हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर, जहां पर बेटा हम लोग आपको फिलहाल अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का जितना भी कंटेंट्स है टर्म 2 के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर, नाम है डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, उसी को कंटिन्यू रखेंगे बेटा। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। आज सीबीएसई ने अपना टर्म 2 के लिए जो सैंपल पेपर है और मार्किंग स्कीम है बेटा वो इशू कर दिया है। तो वहां पर जाकर आप अपने अपने सब्जेक्ट के सैंपल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा जब आप लोग अकाउंटेंसी 12th का सैंपल पेपर देखेंगे और उसमें देखेंगे बेटा कि जो डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने जर्नल एंट्रीज का प्रोविजन डाला है। देखिए इस चैप्टर की जो जर्नल एंट्रीज है बेटा वो हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रही है और इससे पहले भी जर्नल एंट्रीज बहुत आई है। तो आपको इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज पर बहुत फोकस करना है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेटा आज की क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे बेटा अपनी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेटा अपना ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बेटा इसमें अलग अलग 5 केस हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला केस है बेटा वो है व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन इन द बैलेंस शीट बट देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट इट, या आप कह सकते हैं उसके अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो बेटा जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम ये मानकर चलेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट हमें कुछ भी पे नहीं करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बेटा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो यहां पर जर्नल एंट्री होगी बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहां पे बेटा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन गिवन है बेटा ए और बी पार्टनर्स है 3:2 में। ऑन द डेट ऑफ डिजुलेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है, बट इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इसके अगेंस्ट हमें कितना रिजर्व कितना हमें क्लेम पे करना है। तो यहां पर बेटा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे और हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 18,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 12,000, ठीक है बेटा। और यहां पे आप नरेशन में लिख देंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है बेटा। अब करते हैं इसके बाद हम लोग सेकंड केस। तो चलिए बेटा बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट के सेकंड केस के बारे में। तो इस केस में क्या होता है बेटा, जो आपका लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो भी क्वेश्चन में गिवन है बट इट इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहां पर देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहां पर वो लायबिलिटी अभी पे करनी है, ठीक है। और उसके लिए हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जितनी हमें लायबिलिटी पे करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से जितनी लायबिलिटी पे करनी है वो हम ट्रांसफर करेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए हमने ये रिजर्व बना रखा है। पहली एंट्री, ठीक है, किसकी इक्वल होगी, अमाउंट इक्वल टू लायबिलिटी पेड
जितनी हमने लायबिलिटी पे करनी है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, हमारे पास रिजर्व है ज्यादा, तो बाकी जो बचता है बेटा वो प्रॉफिट का हिस्सा है, उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो सेकंड एंट्री होगी बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां पे भी डेबिट और यहां पे भी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब हमने उसको जो बचा हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर हमें एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी बेटा, पेमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशंस। तो यहां पर हम लोग करेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि देखिए बेटा अब हमें फर्म बंद करनी है तो हमें इसको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना अमाउंट हमें पे करना था लायबिलिटी का वो उसके लिए हमने ये लास्ट एंट्री पास कर दी। ठीक है, तो यहां पर हम इसको एक एग्जांपल की सहायता से और क्लियर कर लेते हैं बेटा। जैसे कि यहां पर ए बी पार्टनर्स है 3-2 में, ठीक है, जिनका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 30,000, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन है बेटा 20,000, यानी 30,000 का हमने इकट्ठा किया है वर्कमैन कंपनसेशन, बट पे करना है केवल 20,000। तो हम लोग पहली एंट्री क्या करेंगे, इसमें से 30,000 में से 20,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। ठीक है, बाद में फिर जो बचता है बेटा, बाद में बचा 30 में से 20 तो हम लोगों को यूज करना है क्योंकि हमें ये पे करना है। अब हमारे पास फिर भी बचेगा बेटा 10,000, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर एंट्री होगी बेटा 6,000 और 4,000। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर जो हमें एंट्री करनी है वो उस अमाउंट की पेमेंट की करनी है जितना हमें कंपनसेशन पे करना था। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। अब हमारी फर्म बंद हो रही है, तो अगर फर्म बंद हो रही है तो हमें सारी लायबिलिटी अभी सेटल करनी पड़ेगी। तो हम यहां लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 20,000। अगर आप देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 था, उसमें से 20 हमने यूज कर लिया लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन के, और जो हमारे पास बचा 10,000 वो हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये था हमारा सेकंड केस। अब करते हैं थर्ड केस। तो बेटा हमें थर्ड केस में क्या करना है, देखिए थर्ड केस क्या दे रखा है कि जब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और उसके अगेंस्ट जो हमारी लायबिलिटी है जो हमें पे करना है गिवन है, बट वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मीन जितना हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, उतनी हमें लायबिलिटी पे करनी है। तो इस केस में फर्म को कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा, हम लोग एंट्री पास करेंगे पहले, सबसे पहले हमें राइट ऑफ करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, क्योंकि हमें सारे अकाउंट्स बंद करने पड़ते हैं। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ठीक है बेटा। तो इस केस में तो क्या होगा, जितना हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है सारे का सारा हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और यहां पे आप उसकी नरेशन लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, हमें दूसरी एंट्री करनी है पेमेंट की। तो हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहां पर आप लिख देंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देख लेते हैं बेटा। जैसे यहां पर ए और बी पार्टनर्स हैं,
ठीक है, उनका डिजुलेशन की डेट पर बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 30,000 और जो लायबिलिटी है अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन दैट इज 30,000। तो जितना हमारा रिजर्व है उतनी हमारी लायबिलिटीज है बेटा। ठीक है, और ये माफ कीजिएगा यहाँ पर केस 3 आ गया है हमारा। ठीक है, मैंने इधर केस 2 लिखा हुआ है तो ये केस 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। 30,000 का 30,000 हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद बेटा हम 30,000 पे कर देंगे। ठीक है, तो ये था बेटा इसका थर्ड केस। इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर बात करें तो उसको सेटल करने में ना तो फर्म को कोई लॉस हुआ है और ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है। अब इसके बाद करते हैं बेटा केस 4। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 4 ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बेटा केस 4 में क्या है, व्हेन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब है कि इस केस में जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बेटा वो कम दे रखा होता है और उसके अगेंस्ट जो आपकी लायबिलिटी है वो ज्यादा दे रखी है। मतलब हमने रिजर्व में इकट्ठा किया हुआ है कम, बट हमें पे करना है ज्यादा। अब यहाँ पे बेटा ये हमारे लिए लॉस क्रिएट कर रहा है ये वाला केस, तो यहां पर हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखिए जितना है सबसे पहले उसको रियलाइजेशन में राइट ऑफ कर दीजिए। तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जितना है वो तो हम यहां से कंपनसेट कर ही लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पे करना पड़ेगा। तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहां पे आप लिख देंगे कि भाई रियलाइजेशन हमने वर्कमैन कंपनसेशन पे कर दिया है। अब यहां पर होता क्या, देखिए हम लोग क्या गलती करते हैं, जैसे हम इसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आ गई कि यहां पर लॉस हुआ है। ठीक है, नो डाउट यहां पर लॉस हुआ है, बट आप देखेंगे कि भाई यहां पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कुछ नहीं किया है। देखिए यहां पर लॉस अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स रियलाइजेशन के थ्रू करनी है। ठीक है, हमने 30,000, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिनके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 और लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन है 50,000। मतलब जितना हमारा रिजर्व है उससे ज्यादा हमें लायबिलिटी पे करनी है। तो यहां पर लॉस कैसे क्रिएट होगा, अब समझिए। देखिए हमारे पास 30,000 है तो 50 में से 30 तो हम लोग वहां से यूज कर लेंगे, बट हमें यहां पर पेमेंट की एंट्री भी करनी है और पेमेंट करेंगे हम लोग 50,000। तो जब हम पेमेंट की एंट्री करते हैं तो हम रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे 50,000 से, बट पहले हमने जब राइट ऑफ किया है, ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन में, तो हमने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया था 30,000। तो डेबिट में 50,000 जाएगा और क्रेडिट में 30,000 जाएगा और अपने आप ही आपका जो डेबिट साइड में बैलेंस है वो 20,000 बच जाएगा, दैट इज लॉस। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हमारे पास कितना बेटा 30,000। ठीक है, और रियलाइजेशन में भी हम इसको ट्रांसफर कर देंगे 30,000, बट हमें पे कितना करना है 50,000 और कैश बैंक में भी लिखोगे 50,000। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है 50,000 से, बट हमने क्रेडिट किया था 30,000, तो अपने आप ही रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में 20,000 का लॉस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमें प्रॉफिट या लॉस अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है, आप केवल उसमें अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और अपने आप आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। ठीक है, अब करते हैं बेटा इसका लास्ट केस। तो बेटा पहुंच गए हैं हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट के लास्ट केस पर। अब लास्ट केस में क्या होगा बेटा, लास्ट केस में आपको लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन गिवन होगा, बट आपके क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होगा।
ठीक है, यहां पर लायबिलिटी दिया है बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने क्रिएट नहीं किया है। तो अब यहां पर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो हमें बेटा लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा और जितनी भी हमारी लायबिलिटी है वो सब हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है। तो इस केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं बेटा, हम लोग एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, यानी आपके बैंक से पैसा चला जाएगा और आपके रिलेशन की डेबिट में आ जाएगा तो आपके लिए लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वही क्वेश्चन चला था बेटा, कोई फर्म है जिस डेट पर वो डिसॉल्व होती है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है बेटा 50,000 और उस डेट पे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा, रिलेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है, आप यहां पर लिख देंगे नरेशन में बीइंग रियलाइजेशन बीइंग लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन पेड। ठीक है बेटा, तो ये था इसका लास्ट केस। आई होप आपको वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट अच्छे से आया होगा बेटा। इसकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको समझना है। और अगर आप लोगों को ये मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छे से समझ में आती है बेटा और आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।